जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 42वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश एवं श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में पुष्पवाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन, श्री सीताराम जी का परस्पर दर्शन एवं श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश एवं श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। चौपाई सिय स्वयंवरु देखी जाई, ईसु काहि धौ देई बढ़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जापर होई। भावार्थ, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन ही असीस सभी सुखुमानी, पुनि मुनिवृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। भावार्थ, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासिन हपाई, चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। भावार्थ, दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी, तुरत सकल लोगन ह पहिन जाहूँ, आसन उचित देहु सब काहूँ। भावार्थ, जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। दोहा, कही मृदु बचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। भावार्थ, उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। चौपाई राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहुर मनोहरता तन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। भावार्थ, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज बिराजत रूरे, उडगन महुआ जनु जुग विधु पूरे, जिन्ह के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। भावार्थ, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखें रूप महारंधीरा, मनहुर बीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहुर भयानक मूर्ति भारी। भावार्थ, महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा, पुरबासिन्ह देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। भावार्थ, छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। दोहा, नारी बिलोखी हर्षि हियम निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनु। भावार्थ, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। चौपाई विदुषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकी कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। भावार्थ, विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए,
जिसके बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोखी रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन्ह परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। भावार्थ, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरिभगतन्ह देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाये जेहि सिया, सो सनेहु सुखु नहीं कथनिया। भावार्थ, हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को, यही विधि रहा जाहि जस भाव, तेहिं तस देखेउ कौशल राम। भावार्थ, उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। दोहा, राजत राज समाज महुआ कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर। भावार्थ, सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। चौपाई, सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। भावार्थ, दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। भावार्थ, सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ और अधर होठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है, कुमुद बंधुकर निंदक हासा, भ्रेकुटी बिकट मनोहर नासा, भाल बिसाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। भावार्थ, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन ही सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। भावार्थ, पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। दोहा, कुंजर मणि कंठा कलित उरनही तुलसिका माल, वृषभ कंध केहरी ठवनी बल निधि बाहु विशाल। भावार्थ, हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। हैंड खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। चौपाई, कटी तूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाच बिछाए। भावार्थ, कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक तक लोचन चलत न तारे, हर्षे जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। भावार्थ, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई, जेहे जेहे जाहि कुंवर बर दो, तेहे तेहे चकित चितव सबो को। भावार्थ, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई।
मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबो देखा, ओ न जान कछु मर्मु विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहें, राजा मुदित महासुख लहें। भावार्थ सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निःस्पृह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। दोहा सब मंचनहते मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल। मुनि समेत दो बंधु तेहे बैठारे महिपाल। भावार्थ सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। चौपाई प्रभु ही देखी सब नृप ही अम्हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। भावार्थ प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेहु भव धनुषु बिसाला, मिले ही सिय राम उर्माला। अस बिचारी गवन हो घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। भावार्थ इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीताजी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बेहसे अपर भूप सुनी बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे हो धनुषु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा। भावार्थ दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालव किन हो, से हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महित मुसुकाने, धर्म सी हरिभगत सयाने। भावार्थ काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सोठा सिय ब्याह भी राम गरब दूरी करी नृपन्ह के, जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। भावार्थ उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। चौपाई व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। भावार्थ गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुणराशि, ये दो बंधु संभो उर्बासी। भावार्थ और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृगजलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहु जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलो पावा। भावार्थ समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखिन सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहिन सुमन करहिन कलगाना। भावार्थ ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या,
देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दोहा जानी सुअवसरु सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली इलवाई। भावार्थ तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आरत पूर्वक उन्हें लिवा चली। चौपाई से शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। भावार्थ रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। से बरने तेई उपमा देई, कुकबी कहाई अजसु को लेई। जौ पट्टरिय तीय समसिया, जग असी जुक्ति कहा कमनिया। भावार्थ सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवी कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवी के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवी ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहा, जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहिए रमासम किमी बैदेही। भावार्थ पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जौ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथै पानी पंकज निज मारू। भावार्थ जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे। दोहा यही विधि उपजय लक्ष्मी जब सुंदरता सुख मूल, तत्पि सकोच समेत कभी कहिन सिय समतूल। भावार्थ इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। आथ उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। आथ उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। आथ उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चौपाई चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी।
भावार्थ सयानी सखिया सीताजी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीताजी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगतजननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। भावार्थ सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंगन में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीताजी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षी सुरन्ह दुंदुभी बजाई, बर्षी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। भावार्थ देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीताजी के करकमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोहबस सब नरनाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। भावार्थ सीताजी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीताजी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। दोहा गुरजन लाज समाजू बड़ देखी सिए सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीर ही उर आनी। भावार्थ परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीताजी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। चौपाई राम रूपो अरु सिय छवि देखें, नर नारिन्ह परिहरी निमेषें। सोचे सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहिं मन माही। भावार्थ श्री रामचंद्र जी का रूप और सीताजी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देही सुहाई। बिनु विचार पनु तजी नरनाहू, सिय राम कर करे विबाहू। भावार्थ हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कही ही भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उर्दाहू। एहिन लालसा मगन सब लोगो, बरु सावरो जानकी जोगु। भावार्थ संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश एवं श्री सीताजी का यज्ञशाला में प्रवेश का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।